नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। बच्चों, सब ठीक है ना? आज हमको इकाई 3 के एक कविता पढ़ेगा। पिछले क्लास में हम मेरे बच्चे को सिखाए नामक पत्र और पिता का प्रायश्चित नामक एक विवरण आदि पढ़े। आज हमको इकाई 3 के एक कविता डॉक्टर के नाम पर मजदूर का पत्र, डॉक्टर के नाम पर मजदूर का पत्र नामक एक कविता। इस कविता किसने लिखा? बर्तोल्ड ब्रेक नामक एक कवि ने डॉक्टर के नाम पर मजदूर का पत्र एक कविता लिखी है। बर्तोल्ड ब्रेक यह कवि का नाम। देखो पन्ना संख्या 49। बर्तोल्ड ब्रेक का जन्म जर्मनी के अंसर में 1898 में हुआ था। अंग्रेजों और चीनी साहित्यों में आप बहुत रुचि रखते थे। आपने निबंध, नाटक, कविता आदि अनेक विधाओं में रचनाएं की। आप प्रमुख समाज दार्शनिक भी थे। 1956 अगस्त 14 को आपका देहांत हुआ। उनका जन्म 1898 में हुआ और उसका मृत्यु 1956 अगस्त 14 को हुआ था। वे एक समाज सुधारक थे। उनकी कई रचनाएं थे जर्मनी में और अन्य भाषाओं में वे कई रचनाएं की है। नाटक, कविता, निबंध आदि क्षेत्र में वे प्रसिद्ध हुए। बर्तोल्ड ब्रेक उसका नाम है। बर्तोल्ड ब्रेक कविता किसने लिखी है? बर्तोल्ड ब्रेक नामक एक कवि ने इस कविता लिखी है। मजदूर के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर मजदूर का पत्र क्या है? क्या माने? ഡോക്ടർ के नाम पर, ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ തൊഴിലാളിയുടെ കത്ത്. തൊഴിലാളി ഡോക്ടർക്ക് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരത്തി കത്തയക്കുന്നു. डॉक्टर के नाम पर मजदूर का पत्र, यह है कविता। यहाँ पुराने समाज में बीमार लोग अस्पताल ले जाता है और उसको ठीक तरह से इलाज मिलते हैं। लेकिन आज के दिन किसी व्यक्ति को एक बीमारी होते तो, एक छोटी बीमारी होते तो भी अस्पताल में आने समय वहां रक्त की जांच, एक्सरे, स्कैनिंग आदि के तरह से कई तरह से वे देखो उसके आदि उसको करवानी पड़ती है। हमसे इसी तरह करवानी पड़ते हैं। क्या क्या तरह? रक्त की जांच, स्कैनिंग आदि से वे वहां के लोग हमसे करवानी पड़ती है। लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए इसी तरह हॉस्पिटल और अस्पताल में लाने की उस अस्पताल में होने के बाद होने से उसको पैसा होते हैं, पैसा आवश्यक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए उस ऐसी तरह गरीब लोगों को ऐसी तरह हॉस्पिटल को जाने की आशा नहीं है। इसलिए वे शोषण का शिकार बनते हैं। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए उसको इसी तरह हॉस्पिटल में जाना निषिद्ध है। वे गरीब होते हैं। यहाँ बर्तोल्ड
डॉक्टर ब्रेक दिने एक बीमारी, एक रोगी की अवस्था के बारे में कहते हैं। गरीब लोग कैसे बीमार बन पड़ते हैं, गरीब लोगों को कैसे बीमारी होती थी, किस कारण से वे उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाती है, वे क्यों बीमारी बन पड़ती है। इसी तरह से इस प्रकार एक मजदूर का दुख वे डॉक्टर के नाम पर बताते हैं। ये है कविता। देखो पहला स्टैंजा, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। यह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब मानते हैं, पर कहता कोई नहीं। जब बीमार पड़ते तो बताया जाता है, सिर्फ तुम्हें हमें बचा सकते हो। जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाने के तुमने, तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। हमें मालूम है, कौन कहता है? मजदूर ने कहता है, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण, मुझे मालूम, लेकिन मैं कहने की तैयार नहीं है। अपनी बीमारी का कारण क्या है हमें यह मालूम है, लेकिन हम न कहते हैं, न कहने का तैयार होते थे। हम दूसरों से न कहते हैं। क्यों? हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। यह एक छोटा सा शब्द है, इसका कारण बहुत कम है। यह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं, जिसे सब जानते हैं, लेकिन सब कहता नहीं है। मजदूर ने अपनी अवस्था के बारे में डॉक्टर से कहता है, क्या कहता है? हमें मालूम है अपना बीमारी का कारण। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। इसका कारण सबको जानते हैं, पर हम सबको न कहते हैं। कोई से हम नहीं कहते हैं. ആരോടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ രോഗ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോടും തന്നെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. वे अपने अवस्था के बारे में कहते हैं. उसकी अवस्था और मजदूरों की अवस्था इसी प्रकार है. वे जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है, सिर्फ तुम्हें डॉक्टर से बचा सकते हो. मेरा बीमारी का कारण मुझे जानता है, तुमको हमको बचा सकते हो. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാകുമോ? तुम्हें हमको बचा सकते हो. किसने किससे कहता है इसी प्रकार? मजदूर ने डॉक्टर से कहता है, तुमको हमें बचा सकते हो. अपने बीमारी का कारण मुझे जानता है. अपनी बीमारी का कारण सबको जानते हैं, लेकिन कोई भी न कहता है. तुमको मेरा अवस्था जानते हो और तुमको हमें बचा सकते हो. इसी प्रकार मजदूर ने डॉक्टर से कहता है. और जनता के पैसों से बने मेडिकल कॉलेजों से वे डॉक्टरी शिक्षा पाई जाती है. एक डॉक्टर बनने से उनको 5 वर्ष की शिक्षा अवश्य है. वे मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरी शिक्षा पाती है. इस डॉक्टरी शिक्षा के बाद वे डॉक्टर बनते हैं. मेडिकल कॉलेजों में बनी हुई डॉक्टर को हमको बचा सकते हो. एक अच्छे डॉक्टर कैसे है? एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर रोगियों को अच्छी तरह पालन करते हैं, उसको सेवन करते हैं, उसके
रोग निर्णय करते हैं और चिकित्सा भी करते हैं। ये अच्छे डॉक्टर की उत्तरदायित्व यही है। यहाँ मजदूर उससे कहता है, मेरी रोग कारण हमको मालूम है, तुमको हमें भेजा सकते हो। एक बार भी, हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब मानता है पर कहता कोई नहीं। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है, सिर्फ तुम्हें हमें भेजा सकते हो। जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च कर 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाते तुमने, तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ करते हैं? हमें अवश्य अच्छा कर सकते हो और क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर देते हो? तुमको हमें സ്വാസ്ഥ്യ രക്തേ ഹോ. സ്വാസ്ഥ്യകരണ ആരോഗ്യമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുക, രോഗം ഭേദമാക്കി കൊടുക്കുക. തുമക്കോ ഹമേ സ്വാസ്ഥ്യ കർ സക്തേ ഹോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ രോഗം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമോ? अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो और स्वास्थ्य कर सकते हो. तुम्हें हमारा जीवन को हमारा जीवन खतरे में है और हमको बीमारी बने पड़े है। इस बीमारी से तुमको रक्षा कर सकते हो और बचा कर सकते हो. मजदूर ने डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर से खत लिखने से कहते हैं, पत्र, मजदूर का पत्र. वे पत्र के माध्यम से डॉक्टर से कहते हैं, तुमको बता सकते हो, तुमको പറയാൻ കഴിയുമോ? तुमको बता सकते हो मेरा रोग कारण और मुझे बचा सकते हो. हमारे जैसे लोगों को तुम्हें बचा सकते हो. डॉक्टर से मजदूर इसी प्रकार कहते हैं. एक डॉक्टर को रोगी की अवस्था मालूम हो सकते हैं. असली में एक डॉक्टर की अवस्था, एक मजदूर की अवस्था और रोगी की अवस्था डॉक्टर को मालूम होता है. यहाँ मजदूर उससे कहता है, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मेरा रोग कारण जानते हो और तुमको मेरी अच्छा कर सकते हो और मेरी और हम जैसे लोगों की स्वास्थ्य कर बना सकते हो. स्वास्थ्य कर बना सकना, ആരോഗ്യമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുക, രോഗം ഭേദമാക്കി തരിക. 10 साल तक मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी शिक्षा पाने के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बना पड़ता है. तुमको मेरे स्वास्थ्य कर बने सकते हो. इसी तरह तुमको बता सकते हो, तुम्हें इसी तरह बता सकते हो. देखो अगला स्टैंजा. तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बजे चिथड़े गींच कर, कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज. खोजते हो कारण शरीर के भीतर, पर अगर एक नसर शरीर के छितड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज्यादा बता सकेंगे क्यों घिस पड़ जाता है हमारे शरीर और कपड़े. तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर रजे छिथड़े खींचकर, कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज. खोजते हो कारण शरीर के भीतर, पर अगर एक नसर शरीर के छितड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज्यादा बता सकेंगे क्यों घिस पिट जाता है हमारे शरीर और कपड़े. इस मजदूर बहुत दयनीय अवस्था में और बहुत दुखी से डॉक्टर से कहता हूँ, तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर रजे ചിതടെ ഗീഞ്ചിക്കർ. ചിതടെ ഗീഞ്ചിന വലിക്കുക,
ചിതടെ ഗീഞ്ചുകർ പഴന്തുണി തന്റെ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന പഴന്തുണികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗകാരണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ? तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बजे चिदड़े गींज कर कान लगा कर सुनते हो तुम कान लगा कर सुनते हो ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ എന്റെ വേദന എന്റെ അവസ്ഥ कान लगा कर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज हमारे नंगे जिस्मों के आवाज तुम्हें सुनाओ क्या है क्या माने ये हमारे നംഗേ ജിസ്മോ കി ആവാസ് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ശുദ്ധമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വേദന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ? ഹമാരെ നംഗേ ജിസ്മോ കെ ആവാസ് കാൻ സുൻകർ തും സുൻതേ ഹോ കാൻ ലഗാകർ സുൻതേ ഹോ ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കൂ ഹമാരി അവസ്ഥ ഐസി പ്രകാർ ഹൈ ചിതടേ ഗീഞ്ച് കർ कान लगाकर तुमने सुनते हैं हमारी जिस्मों की आवाज आवाज शब्द हमारे जिस्मों की आवाज तुमने सुनते हैं कान लगाकर सुनते हो इसी प्रकार के हम इसी प्रकार है हम हमारी अवस्था इसी प्रकार है मजदूरों की अवस्था इसी प्रकार है और एक बीमार की अवस्था और रोगी की अवस्था भी इसी प्रकार है इसी तरह वे डॉक्टर से कहते हैं देखो एक बार भी तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बजे चिथड़े गींच कर कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज खोजते हो कारण शरीर के भीतर पर अगर एक नसर शरीर के चिथड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज्यादा बता सकेंगे क्यों घिस पिट जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े एक नसर शरीर के छिदड़ों पर डालो शरीर के भीतर से हम की हमारी अवस्था शरीर के भीतर शरीरത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ शरीर के भीतर और अपने मन की दुख भी मस्तूर करते हैं हमारे शरीर की भीतर की अवस्था भी यही है हमारी शरीर की भीतर एक नसर शरीर के छिदड़ों पर डालो उन्हें माटियाल वस्त्र नीकियाल छिदड़ों पर डालो और तो शायद तुम्हें बता सकोगे നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ क्यों घिस पिट जाता है हमारे शरीर और कपड़े हमारे शरीर और कपड़े के बारे में तुमको बता सकते हो बता सकना പറയാൻ കഴിയുക तुम्हें बता सकते हो हमारी अवस्था हमारी हालत इसी प्रकार है हम शरीर के भीतर है हमारे रोग ये तुमको हमारी अवस्था के बारे में भीतर मीन्स भीतर ഉള്ളിൽ വസ്ത്രം മാറ്റിയാൽ എന്താ പറയാ വളരെ ശോഷിച്ച ശരീരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ये है मजदूर डॉक्टर से चलता है देखो बस एक ही कारण है दोनों का वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर करता कोई नहीं बस एक ही कारण है दोनों का वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है नमी और सीलन की वजह से डॉक्टर तुम्हें बताओ ना ये सीलन कहाँ से आई है तुम कहते हो कंधों का दर्द टीसता है नमी और सीलन की वजह से डॉक्टर तुम्हें बताओ यह सीलन कहाँ से आई बस एक ही कारण है दोनों का ഈ അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് एक ही कारण है दोनों का वह एक छोटा सा शब्द है वह एक छोटा सा शब्द है लेकिन सब जानते हैं पर कोई भी कहता नहीं सबको जानते हैं इसका कारण पर कोई भी कहने की तैयार नहीं है वह एक छोटा सा शब्द है കേവലം മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണത് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമോ? उसका कारण तुमको बता सकता है? तुमको बता सकेंगे? कि इस दोनों का एक ही कारण है, वह सबको मालूम है और सबको जानते हैं, पर कोई भी कहता नहीं। तुम कहते हो कंधे का दर्द टीसता है, कंधे का दर्द, दर्द വേദന, कंधे का दर्द ഷോൾഡറിലുള്ള വേദന, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. कंधों का टीसता है, कंधों का दर्द टीसता है, नमी और सीलन की वजह से। डॉक्टर तुम्हें बता सकते हो सीलन कहां से आई? नमी और सीलन, വിയർപ്പുള്ള, നനഞ്ഞ. തന്റെ ശരീരം നനയാനും വിയർക്കാനുമുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? അധ്വാനമായിരിക്കും തീർച്ചയായും. नमी और सीलन कहां से आई? तुम्हें बता सकते हो? मजदूर ने अपने दुख डॉक्टर से इसी प्रकार कहता है, अपने दुख है, अपने अवस्था वह विशदीकरण करता है, बताता है। डॉक्टर तुम्हें जानते हो सीलन और नमी कहां से आते हैं? ഈ ഉപ്പ് കലർന്ന വിയർപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ? हमारे कंधों का दर्द होता है, दर्द वेदना, कंधा शोल्डर। इस सीलन कहां से आते हैं? तुम्हें मालूम हो और तुम्हें बता सकते हो? मजदूर ने कहता है तुम्हें बता सकते हो ये नमी और सीलन कहां से आई? वे अपने दुख व्यक्त करता है। मजदूर ने डॉक्टर से अपना दुख व्यक्त करता है। नमी और सीलन कहां से आई है? कंधों का दर्द टीसता है, नमी और सीलन की वजह से। डॉक्टर तुम्हें बता सकते हो ये सीलन कहां से आई? अगला स्टैंजा। बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें, नुस्खे पर लिखते हो। बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है हमें, नुस्खे पर लिखते हो। बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम കൂടുതൽ ജോലി, बहुत ज्यादा काम, काम ജോലി, बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन. ജോലി ഭാരം കൂടുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ കുറവുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुबला कर दिया है. दुबला कर दिया, ദുർബലനാക്കുക. വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയും വളരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജോലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താവുന്നു? ഞങ്ങൾ ദുർബലനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇസിസെ ഇസ് നുക്സെ പർ ലിഖ്തി ഹെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചീട്ട് എഴുതേണ്ടി വന്നത്. उसका इसके पर तुम लिखते हो। हमारी अवस्था इसी प्रकार है, कम भोजन और बहुत सारा काम. काम बहुत ज्यादा है और भोजन बहुत कम है. समझा? भोजन बहुत कम है, ഭക്ഷണം വളരെ കുറവ്, और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दुर्बल बनते हैं. इसलिए मजदूर दुर्बल बनते हैं. दुर्बल बलहीननाय दुर्बलनाയിരിക്കുക. इसलिए वे दुर्बल बनते हैं. वे उसकी अवस्था कैसी प्रकार है? अब उसके शरीर के भीतर है रोग और उसके वे दुर्बल बनते हैं. दुर्बल बनने के कारण कम भोजन और बहुत ज्यादा काम. सब लोगों को जानते हैं हमारी अवस्था इसी प्रकार होने से हमको मालूम है, पर कोई कहता नहीं. डॉक्टर तुम्हें बता सकते हो हमारी अवस्था? वे डॉक्टर से कहता है, मजदूर ने डॉक्टर से कहता है तुम्हें बता सकते हो हमारी अवस्था इस प्रकार बनने से कारण कौन है, क्या है? हमारी अवस्था इसी प्रकार बनने का कारण क्या है? मजदूर बहुत दुखित से
डॉक्टर से पत्र लिखता है और अपने रोग का कारण बताता है। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं ज्यादा काम और कम भोजन से मजदूर को दुर्बल बना जाता है और इसलिए यहाँ की आने की अवस्था बनी पड़ी। वे दुर्बल होने से उसको रोग होता है। दुर्बल होने की अवस्था कम भोजन और ज्यादा काम होते हैं, इसलिए उसकी अवस्था इसी प्रकार है। यह है मजदूर ने डॉक्टर के पास आने की अवस्था बनी पड़ती है। पढ़ बार अच्छी तरह पढ़ो और समझो। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।